नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार पर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया है। सीएम और उनके करीबी अफसरों पर हमले और झूठे केस में फंसाने की साजिश रचने का इन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बाबूलाल के इस आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार तक किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। कौन रच रहा साजिश? हमले और झूठे केस में फंसाने की साजिश। बाबूलाल का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम और उनके चहेते और करीबी अफसरों में उनके खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। बाबूलाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने के लिए उन पर हमले और झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। झूठे केस में फंसाने की रची जा रही साजिश, हमले की भी साजिश रचने का आरोप। साजिश में सीएम के करीबी अफसर शामिल। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज दबाने की कोशिश। साल 2013 में भी उग्रवादियों को दी गई थी सुपारी। दुमका के शिकारीपाड़ा के उग्रवादियों को दी गई थी सुपारी। 2013 में थी राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर उन पर या उनके परिवार पर हमला होता है तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि साजिशों से वे घबराने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत उठानी पड़े। षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करें, झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता है, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं चुकाना पड़े। इस आवाज को हम लगातार उठाएंगे। सरकार गलत करेगी तो उसके लिए जरूरत होता है, जहां भी होगी तो सड़क पर भी उतर करके आंदोलन करेंगे। इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि अगर बाबूलाल मरांडी को एक खरोच भी आया तो पूरे राज्य को जलने से कोई नहीं बचा सकता। राज्य की जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बाबूलाल मरांडी जी को थोड़ा सा भी खरोच आया तो पूरे राज्य को जलने से कोई बचा नहीं सकता है। और यहाँ पर जो सिंहासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे पदाधिकारी हो चाहे राजनेता हो, अपने आप को समझते हो, उनको कुर्सी से घसीट करके 340 करोड़ लोग उतार करके बंगले से बाहर फेंकने का काम करेंगे। इधर बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने बाबूलाल को मानसिक दिवालियापन का शिकार बताया है, साथ ही उन्हें इलाज कराने की सलाह दी है। उनकी मानसिक स्थिति दयनीय हो गई है, मानसिक दिवालियापन के कगार पर है। मैं मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि वो लिखित रूप से सरकार से आग्रह करें ताकि बाबूलाल जी का इलाज समुचित रूप से बेहतर अस्पताल में हम लोग करवा पाएं। हमें यह लगता है कि बाबूलाल जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। बाबूलाल जी अब मुरझाए हुए फूल हो चुके हैं और मुरझाए हुए फूलों को किसी से खतरा नहीं होता। सस्ती लोकप्रियता वो हासिल कर लें, लेकिन राज्य की जनता बाबूलाल जी के षड्यंत्र और साजिश को बखूबी जानती है और यह राज्य आज भी बाबूलाल जी के षड्यंत्र और साजिश को याद करके इस राज्य के जनता की आंसू निकलती है। बाबूलाल मरांडी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शराब घोटाला, खनन और बालू माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं।
बाबूलाल का आरोप है कि इसी वजह से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब बाबूलाल के आरोप में सच्चाई कितनी है, ये तो जांच का विषय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से रुचि, राकेश और विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।